इस हेल्थ हैबिट को हमने बहुत टाइम से नज़रअंदाज किया है। अगर फिट रहना है तो ये हेल्थ हैबिट टू फॉलो करना ही चाहिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोग अक्सर बोलते भी रहते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा फिट हुआ करते थे, उनको थकान जल्दी नहीं आती थी एंड बहुत सारी तारीफ़ें सब पुराने लोगों को करते थे। तो क्या हमने ये एनालाइज़ करने की कोशिश की है कि ये पुराने लोग आखिर करते क्या थे? तो अगर हम थोड़ा ठीक से एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलें और एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि वो करते क्या थे? तो वो करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करते थे। जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें थी, अगर उनको बाहर भी कहीं हम लोग जैसे हो गए हैं कि हमारे पास ज़ोमैटो एंड स्विगी है एंड ब्लिंकिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब हमारे डोर स्टेप पे पहुँचाते थे। तो वो क्या करते थे, तो वो हर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वो वॉक करते थे, हमेशा मूवमेंट करते थे। कुछ सामान इधर से उधर करना है तो वो अपने नौकर को नहीं बोलते थे, अपने सर्वेंट को नहीं बोलते थे, वो खुद उठा के इधर से उधर वो हेवी सामान भी कर सकते थे। खाने में अगर वो क्या खाते थे, ध्यान अगर आपने दिया होगा, खाने में ज़्यादातर वो रॉ चीज़ें खाते थे। वो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे, उस वक़्त प्रोसेस्ड फूड था भी नहीं। तो बहुत ही रॉ एंड बेसिक चीज़ें खाते थे। पल्सेस वगैरह लेते थे, फ्रूट्स वगैरह वो रॉ खाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा अ, अपने जो कैलोरीज़ वगैरह तो अभी का जो टर्म है ये सब चालू हुआ, मगर उन लोग के लिए कैलोरीज़ वगैरह का कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं था। वो लोग बस खाना अच्छा अनाज खाते थे और अच्छा फ्रूट खाते थे और सब कुछ, सारी चीज़ें प्योर खाते थे, रॉ फॉर्म में अपने खाते थे वो। और जो पकाने लायक चीज़ें थी वो भी अपना पकाते थे। फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो लोग बहुत टाइम धूप में बैठे रहते थे। जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो धूप में बैठे रहते थे। ज़मीन पे बैठने की कोशिश करते थे। अब जब आप ज़मीन पे बैठेंगे तो आप जब अपने आप को लिफ्ट करेंगे तो आपके पैरों में ताकत आएगी। आप जब धूप में बैठेंगे तो आप जब सनलाइट को सोक करेंगे तो आपकी बॉडी विटामिन डी वगैरह बनाएगी। तो ये आपके बोन्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके कलर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पुराने लोग अ, बहुत ज़्यादा स्क्रीन से, उस वक़्त तो स्क्रीन था ही नहीं, या अगर टीवी भी थी उस वक़्त तो इतना ज़्यादा टीवी से ग्लूड नहीं रहते थे जैसे हम लोग आजकल फ़ोन और मोबाइल एंड टेलीविज़न एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग का माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो वो लोग तो इससे ज़्यादा स्क्रीन से ग्लूड रहते नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी आँखें भी हमेशा प्रॉपरली काम करती रहती थी, उनका दिमाग भी हमेशा एक्टिव रहता था, उनका दिमाग डोर्मेंट नहीं हो जाता था। जैसे जो नेगेटिव्स हैं स्क्रीन टाइम के एंड टीवी को देखने के एंड बहुत सारी फालतू की चीज़ें देखने के, देखिए जितना ज़्यादा हम ये आलतू-फालतू चीज़ें देखते जाएँगे ना, यही सब हमारे दिमाग में भी अ, एक इसकी फ़िल्म बनती चली जाती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे आप अगर कोई म्यूज़िक बहुत टाइम अगर आप सुनते चले जाएँगे, तो आप जब सो रहे होंगे ना, तो आप वही म्यूज़िक आपके दिमाग में चलता रहेगा। मेरे साथ ये हो जाता है कभी-कभार। जैसे मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ और कोई म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा, वैसे मैं यूजुअली ड्राइव करते वक़्त म्यूज़िक नहीं लगाता, मगर अगर म्यूज़िक मैं लगा रहा हूँ किसी भी वजह से, तो वो अगर म्यूज़िक 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया, तो वो ज़हन में चलता रहता है। तो उस वक़्त तो ये सब था ही नहीं, तो उस वक़्त हमेशा इसीलिए माइंड हमेशा फ्रेश रहता था और क्या नाम है, आँखें भी हमेशा उनकी तरोताज़ा रहती थी, आँखें हमेशा उनकी क्लियर रहती थी, अच्छी रहती थी। इसी वजह से, बिकॉज़ वो स्क्रीन उनके पास था ही नहीं, वो स्क्रीन टाइम देते ही नहीं थे। नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे। और आपने देखा भी होगा, जैसे अगर पुराने लोग खेती-बाड़ी वग़ैरह बहुत करते थे, तो खेती-बाड़ी करने में जब प्लांट को लगाया जाता है, जब सीड को बल्कि जब लगाया जाता है, सबसे पहले तो जब ज़मीन को खोदी जाती थी, तो पहले, अब तो बुलक कार्ट्स और बुल्स वग़ैरह अब आ गए हैं एंड मशीन्स वग़ैरह आ गई हैं। पहले तो खुद ही बैठ के क्या नाम है, उसको मिट्टी को खोदते थे, फावड़े से खोदते थे और फिर उसमें सीड डालते थे। जब आप बैठेंगे, उस पोज़ीशन में जब वो बैठते थे, तो उसमें उनका पेट वग़ैरह सब अंदर रहता था, इसलिए आपने देखा होगा कि वो पेट वग़ैरह उनका नहीं निकलता था। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो वो लोग करते थे और हम लोग नहीं कर रहे। इसके वजह से ही हमारी जो फ़िटनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम फ़िटनेस पे अब इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पहले के लोग में तो फ़िटनेस का कुछ ऐसा था ही नहीं ना, क्योंकि वो लोग तो, उनकी रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ़स्टाइल थी वही यही थी। कि उनको फार्मिंग वगैरह करनी है, उनको नेचर के साथ रहना है, उनको रॉ फूड खाना है, उनको कोई स्क्रीन टाइम वगैरह उनके पास नहीं, तो ये इनकी लाइफ़स्टाइल थी। वही लाइफ़स्टाइल हम लोग अभी भी उसकी तारीफ़ करते हैं और हम लोग दरअसल इतने ज़्यादा
टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा हम लोग ग्लूड हो चुके हैं कि अब उस लाइफ़स्टाइल को उसके हम लोग उसके 10% 50% 40% 50% भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं कर पाते जो लाइफ़स्टाइल वो लोग जीते थे। तो इस पर्टिकुलर व्लॉग का मकसद यही है कि उस जो हमारे बेसिक्स हैं, उस पे वापस आना। इस पर्टिकुलर व्लॉग का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मकसद है कि हम लोग जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे, जो बेसिक चीज़ें करते थे, वो अगर हम लोग करने लग जाएँ, तो 100% हम फ़िटनेस की तरफ फिर से वापस आ जाएँगे और हमारी बॉडी फिर से फिट हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या-क्या? नेचर से जुड़िए, रॉ फूड खाइए, वॉक करते रहिए, कहीं छोटी-छोटी जगह जाना है, अगर आप को किसी शॉपिंग कुछ सामान खरीदना है आपको, जैसे पास के ग्रोसरी स्टोर से अगर आपको सामान खरीदना है, जाइए वहाँ पर, ब्लिंकिट मत करिए उसको। और हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिए, हमेशा एक्टिविटीज़ करते रहिए, हमेशा मूवमेंट करते रहिए। उन लोगों के रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए, वो लोग कैसे करते थे हमेशा, जैसे वो लोग पैर जोड़ के बैठते थे और उसी तरीके से फिर चलते थे, तो वैसे करना चाहिए। तो जितने भी पुरानी चीज़ें हैं ना, उसको अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा इनकलकेट अगर हम लोग कर दें, स्टार्ट करने लगें, तो मुझे 100% यकीन है कि हम लोग फ़िटनेस की तरफ फिर से वापस आ जाएँगे। हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अपनी फ़िटनेस के बारे में। सो आई होप आपको ये व्लॉग सही लगा होगा। आप सब भी अपने जो हमारे बेसिक्स हैं, उनकी तरफ हम लोग वापस आएँगे एंड हेल्दी लाइफ़ जीने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप इस व्लॉग को शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट जो हेल्थ हैबिट है, वो आपको मिल सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।